और हम उनकी शहादत को आगे लेके जाने के लिए यहाँ पर है। मैं आप सब में एक कानालाल देखता हूँ, एक शहीद देखता हूँ जो उस इनकलाब को आगे लेके जाने के लिए यहाँ पर है। आयशी मेरे से पहले बोल रही थी, सीकर केवल एक जिला नहीं है, सीकर केवल एक लैंडमार्क नहीं है। हम सब जिन्होंने ये इनकलाब का झंडा उठाया है, सीकर उनके लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सीकर यहाँ के छात्रों के आंदोलन के लिए जाना जाता है, यहाँ के किसानों के आंदोलन के लिए जाना जाता है, यहाँ के मजदूरों के आंदोलन के लिए जाना जाता है। और जाना जाता है इस सीकर का लाल संसद के अंदर अमर राम जब दहाड़ता है, पूरे देश के अंदर जाना जाता है कि सीकर के अंदर राजनीति आम जनता की होती है, आम मजदूर की होती है, आम किसान की होती है। उसी ताकत के बल पर मैं यहां से आह्वान करने आया हूं। इस गर्मी के अंदर ये जो मेरे यहां पर साथी बैठे हैं, ये हुंकार भरने आए हैं, भाजपा के मुख्यमंत्री को हुंकार भरने आए हैं, चुनौती देने आए हैं। हिम्मत है तो आपने लिस्ट बनाई है, 449 स्कूल बंद करेंगे। एक भी स्कूल बंद करने की हिम्मत है तो करके दिखाइए। जो मेरे धूप के अंदर यहाँ पर साथी बैठे, एक भी स्कूल को बंद नहीं होने देंगे, एक भी छात्र को शिक्षा से महरूम नहीं होने देंगे। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, मेरे इसके बाद यहाँ पर बोलेंगे और आप लोग यहाँ पर साथी बलवान जी को दहाड़ते हुए सुनने के लिए बैठे हैं, मैं समझता हूं। इसलिए मैं बहुत लंबा समय नहीं लूंगा। मेरे से पहले जो लोग बात बोल रहे थे, मैं उसको उसी तरह से देखता हूं कि आज जो छात्र है वो एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। केवल मेरे देश का छात्र नहीं, पूरे विश्व का छात्र भी। मैं बड़े फख्र के साथ बोलता हूं कि जब फिलिस्तीन के अंदर वहां की जनता के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है, इजराइल वहां पे कत्लो गारत कर रहा है, पूरे देश का छात्र और मेरे देश का छात्र भी वहां की जनता के साथ खड़ा है। मैं इस मंच से आयुषी और उनकी यूनिट को भी लाल सलाम करना चाहता हूं, जो कल दिल्ली की सड़कों के ऊपर उनके साथ देने के लिए खड़े थे, पुलिस की लाठी का सामना कर रहे थे, वहां पे धूप का सामना कर रहे थे। ये जिम्मेवारी आज के छात्र आंदोलन के लिए है। क्यों? क्योंकि जो मेरे देश के हुक्मरान हैं, जो मेरे प्रदेश के हुक्मरान हैं, उनको चिंता नहीं है। क्या आशा होगी आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री से? मुझे तो आशा है नहीं। मैं आते हुए उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था और सबसे बड़ी खासियत उनकी क्या थी? ये नहीं थी कि स्कूली शिक्षा बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, नए अध्यापक लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बिल्डिंग की हालत सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी शेखावत विश्वविद्यालय के अंदर जो अध्यापक चाहिए उनकी मांग को पूरी कर रहे हैं। उनका सबसे बड़ा प्रयास क्या था? सूर्य नमस्कार के सामने के जरिए विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो तो करेंगे सूर्य नमस्कार, पर जो विभाग उनका है उसकी रखवाली राजस्थान का छात्र करेगा। जब वो विधानसभा के अंदर हमारी बात नहीं करेंगे, हम सड़क को आबाद करके उनको मजबूत करेंगे, उनको मजबूर करेंगे कि वो हमारी शिक्षा के लिए वहां पे नियम बनाए। सारे देश के हालात ऐसे हैं। आपके युवा नेता यहां पर बोल रहे थे, अब अजीब सा लगता है, छात्र सड़क के ऊपर, उनको शिक्षा नहीं है, उनको फेलोशिप नहीं है, उनको पीएचडी के अंदर कोई फेलोशिप नहीं है। नौजवान, हमारे मुख्य प्रधानमंत्री पूरे विश्व के अंदर घूमते हैं और ये बोलते हैं मैं नौजवानों के देश से आया हूं। मैं ऐसा बोलता हूं कि हमारे नौजवानों के कंधों के ऊपर बैठकर पूरे विश्व का भ्रमण करते हैं, पर उन नौजवानों के लिए हाथ के लिए काम नहीं है, उनको कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए नौकरी नहीं है। जहां नौकरी थी वो सारे सरकारी विभाग खत्म और प्राइवेट के अंदर भी नौकरी नहीं है। ये तो किसानों की धरती है, हम तो यहाँ सीखने आते हैं। किसान साल भर मेहनत करता है, गर्मी में, सर्दी में, पर जब बारी आती है तो फसल के लिए पानी नहीं है और पानी के लिए बिजली नहीं है।
जैसे तैसे सबसे बचा के फसल पैदा करता है तो मंडी के अंदर लेके जाता है तो वहां पर प्राइवेट भेड़िए बैठे हैं उसी फसल को खाने के लिए और उसको मजबूर हो रहा है आत्महत्या करने के लिए। अभी आने वाली 9 जुलाई को पूरे देश का जो मजदूर है वो हड़ताल के ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके जो हक है मजदूर होने के वो छीन लिए जा रहे हैं। मजदूर भी सड़क के ऊपर है। महिलाएं इस देश के अंदर सुरक्षित नहीं है। तो कौन सुरक्षित है? किसकी सरकार है? किसके लिए है? ये सवाल पूछने आज हम लोग यहाँ पर आए हैं। और मुझे बड़ा फक्र है कि जब नरेंद्र मोदी आया सबसे पहली चुनौती अगर उसको पेश की तो इस जनवाद जो आपका इंडिपेंडेंस डेमोक्रेसी सोशलिज्म का सफेद झंडा है उसके सिपाहियों ने की थी। और दिल्ली के आंदोलन से जेएनयू से आंदोलन चला, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुंचा और सड़क के माध्यम से मोदी को चुनौती पेश की थी। बड़ी विडंबना है। मैं अभी सोच रहा था कि पूरे देश के अंदर 2 विचार है और वो विचार हमें रोज दिखते हैं। ये यकायक नहीं है। जो पीछे लोग बैठे हैं वो भी सोचिएगा, कहीं भी दंगा होगा वहां पर कौन होगा? वहां पर वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और वो गेरुआ झंडा उठाए हुए उनकी सेना होगी। हालांकि मेरे को बड़ा दुख लगता है जब भगवा झंडे का भगवा रंग का मैं संबंध इनके साथ रखता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि मेरे देश के अंदर आरएसएस भगवा की पहचान नहीं है, बीजेपी भगवा की पहचान नहीं है। अगर भगवा की पहचान है तो सृजन जिस प्रदेश से आता है वहां के एक बड़े व्यक्ति विवेकानंदा है, भगवा उनसे जाना जाएगा। भगवा आरएसएस और बीजेपी से नहीं जाना जा सकता है। पर फिर भी अपने खून से रंगे हुए हाथों को छुपाने के लिए भगवे और तिरंगे का प्रयोग करते हैं। कहीं भी देश के अंदर महिलाओं के साथ अत्याचार किया जाएगा तो वो बीजेपी और आरएसएस के लोग नजर आएंगे। कहीं पे लूटपाट होगी वो बीजेपी और आरएसएस के लोग नजर आएंगे। अभी तो बड़ा पॉपुलर हो गया है, आप लोग भी मंदिर जाते होंगे, आप लोग तो अपना भगवान ढूंढते हैं मंदिर के अंदर, ये लोग भगवान ढूंढने जाते हैं मस्जिद के अंदर। मस्जिद में जाएंगे, वहां पर खोदेंगे और उसके नीचे जाके मूर्ति ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये आस्था का भगवान नहीं है, ये वोट का भगवान है, ये राजनीति का भगवान है। जहां जहां वो भगवान ढूंढा जाएगा और उसके माध्यम से कत्लेआम किया जाएगा, वहां पर कौन होगा? वहां पर आरएसएस होगा, बीजेपी होगा और छात्रों के अंदर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद होगा। और कभी सोचा है, बड़े फक्र के साथ हम बोलते हैं, कहीं भी पूरे देश के अंदर फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन हो रहा होगा, खबर पढ़ने की जरूरत नहीं है, नारा लग रहा होगा, अब तय पड़ेगा वो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का झंडा होगा, वो लोग चुनाव लड़ रहे होंगे पूरे देश के अंदर। पूरे देश में किसानों की कोई लड़ाई लड़ रहा होगा, वो ये लाल झंडा, अभी एसएफआई का भी लगा दिया है यहां पर, ये जो लाल झंडा मजदूरों और किसानों का है वो वहां पे लड़ाई लड़ रहा होगा। पूरे देश के अंदर जो सृजन यहां पे बोल रहा था, कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाएगी, वहां पर मानवता कोई दिखा रहा होगा, वो भगत सिंह का विचार होगा। ये बताता है कि इस देश के अंदर 2 विचार है। एक विचार जो सावरकर को मानता है, जो नाथूराम गोडसे को मानता है, और दूसरा विचार जो फक्र के साथ बोलता है, हम भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं। वो भगत सिंह का विचार और लड़ाई इन विचारों की है। इस विचारों की लड़ाई के अंदर आप लोग भगत सिंह के साथ हैं और जो मेरे से पहले वक्ता जिनको चुनौती देके गए हैं, आपके मुख्यमंत्री से लेके नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सेना के जो लोग हैं, वो सावरकर के विचार के लोग हैं, असमानता गैर बराबरी के विचार के लोग हैं। और पूरे विश्व के अंदर जब जंग नफरत की और प्यार की होती है, जीत प्यार की होती है, जीत समानता की होती है, जीत भगत सिंह के विचार की होती है, जीत सैक्रिफाइस की होती है। इसलिए दोस्तों, धूप है, मुश्किल है, लड़ाई लंबी है, पर जीत आप लोगों की होगी, जीत हमारी होगी, ये विश्वास हमें समझने की जरूरत है। इससे ज्यादा लंबी बात मुझे बोलनी नहीं। मैं यहां पर आ रहा था, आपकी रैली जा रही थी, एक छोटा बच्चा और उसकी मां,
है ना सृजन? एक छोटा बच्चा और उसकी माँ आपकी रैली की फोटो खींच रहे थे। वो फोटो खींचने की कोशिश कर रहे थे और मैं और सृजन उनकी आंखों में देखने की कोशिश कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्यों वो छाया में नहीं खड़े हैं, क्यों सड़क पे आके धूप में आके वो आपकी तरफ देख रहे हैं। और जब हमने देखा तो उनकी आंखों के अंदर एक सपना था, और वो सपना था कि ये जो लोग नारा लगा रहे हैं कि शिक्षा पे बजट का 10% खर्चा हो, वो खर्चा होते हुए उस महिला के साथ वो जो छोटा बच्चा था, उस बच्चे की अच्छी शिक्षा लेने का सपना है, वो सपना आप लोग पूरा करेंगे। तो मुझे याद आ रही थी पाठ की वो कविता, मेरे बड़े अजीज शायर पाठ, उनकी एक बहुत अच्छी कविता, उसकी पंक्तियां मैं बार बार बोलता हूं, और वो पंक्तियां हैं